अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद, तेलंगाना और देश और दुनिया भर से बड़ी अहम और ख़ास 25 खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। मॉस्को रूस के सदर वलीद मीर पुट्टू ने अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदगी। वज़ीर अदा और वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान को दहशत खरार तंजीमों की फ़हरिस्त से खारिज करने का तजवीज़ पेश की है। कोलंबो ने कहा है कि ये तालिबान को तस्लीम करने से पहले का ज़ोर मरहला है ये और ये फ़ैसले का इंतज़ार है। आइसलैंड, रोवो और स्पेन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इन मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को रफ़ा पर हमले की सख्त मज़म्मत की और 2 रियासत हैं और जंग बंदी पर जोर दिया। ICJ के फ़ैसले पर अमल को भी ज़रूरी करार दिया है। तेहरान से बड़ी खबर। ईरान सदर इब्राहिम रासी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान में क़बल वक्त सदारत इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई है। सदारती इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। ख़ौम मुक़ाम सदर मोहम्मद महदी ने कहा है कि नई हुकूमत भी फ़लस्तीन मुक़ामत तंजीमों की हिमायत जारी रहेंगी। लाहौर PML और PP के इत्तेहाद ने PTI को एहतजाज ख़त्म करने और हुकूमत से बामुफीद बातचीत करने की दावत दी है। यूसुफ रज़ा गनी और अहमद इकबाल ने कहा है कि हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, मगर PTI के फ़ैसला करना होगा कि वो किससे बात करना चाहते हैं। इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान सरहद के कब्ज़े दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी फ़ौजी चोटी पर हमला किया, जिसमें कम अज़ कम 5 फ़ौजी शहीद हो गए हैं। बंदूक की लड़ाई में 4 घंटे तक तब्दीली जारी रही। पाकिस्तान तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान की फ़ौज ने TTP के ख़िलाफ़ दबाव बनाया है। गज़ा रफ़ा के करीब कोयत हॉस्पिटल बंद। इसराइल फ़ौजी का हमला, हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। हाल ही में हमले में 2 तैयब शहीद हुए हैं। दारुल अल बला में अल ख़सा हॉस्पिटल के सेहत के खदमात को रुकावट का खदशात दिया है। इसराइल फील्ड सप्लाई बंद होने के बावजूद बग़ैर फील्ड के 1200 मरीज़ों का इलाज जारी, जिसमें 600 डायलिसिस भी शामिल है, ख़तरे में है। गज़ा हमास ने तैलून को मुत्तहिदा में शामिल होने से इनकार किया। जनबंदी क़यादत के तब्दीली पर भी मरकज़ का खिराज। इसराइल फ़ौज के रफ़ा पर किए गए हमलों के बाद गज़ा की पट्टी से खमून को निशाना बनाया, जिसकी कई अफराद ज़ख्मी और शहीद हुए हैं। रियाद से बड़ी खबर। मौसमियात में आज तेज़ हवाओं की पेशन गोरी की है, जो मदीना मुनव्वरा में 40 से 39 किलोमीटर की रफ्तार से होंगी। ये हवाएं शाम 7 बजे तक कायम रहेंगी। पहले ईरान मशीर शहर में मुंतकिल आज़मीन बाशिंदों से सैलाब सूरत के हाल पैदा होगा। अपोजिशन इंडियन ब्लॉक लीडर्स की 1 जुलाई को मीटिंग का इम्कान है। लोकसभा इलेक्शंस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और नतीजे से पहले हकमत अमल वज़ाहत होंगी। अपोजिशन का दावा है कि वो BJP को DNA के बर्खास्त आने से रोक पाएंगे। तेलंगाना में हफ्ते की सबसे तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ शिद्दत से बारिश के मुताबिक अलग वाक़यात में जुमला 13 अफराद हलाक हो गए। तूफ़ानी बारिश ने 13 अफराद की जान ले ली है। तेज़ हवाओं तेज़ नागाकर्नूल, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और नलगू के इलाक़ों में तबाही मचा दी है। तूफ़ान रिमल से मगरबी बंगाल के साहिल इलाक़ों में भारी तबाही हुई है। कम अज़ कम 2 अफराद की जान गई है। कोलकाता में इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इमारत को नुकसान पहुंचा है। भारी खंबी गिराव और सड़कें बंद हो गई है। इमरजेंसी सर्विस हरकत में आ गई है। मौसमियात ने कहा है कि तूफ़ान मज़ीद कमज़ोर पड़ सकता है। कोलकाता तूफ़ान रेमिल के मगरबी बंगाल के कई इलाक़े शिद्दत भरी तबाही मचा दी है। बारिश और तेज़ हवाओं से ज़मीन को नुकसान पहुँचा है। पोलिंग स्टेशंस तक पानी भरा और सड़क पर लोगों की ज़िंदगी ख़तरा है। सियासी मुहिम रोक दी गई है। इमरजेंसी सर्विस हरकत में आ गई है। मार्दी स्पेन के वज़ीर आज़म ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को क़ायम मशरिक़ी वेस्ट में अमन के वाहिद रास्ता करार दिया है। फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करने का मशरिक़ वेस्ट में अमन और इंसाफ को बरकरार रखा जाएगा। अपोजिशन पार्टीज़ की इंडियन अलाइंस की 1 जून को मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी ने शिरकत नहीं करेंगे। बनर्जी ने कहा है कि तूफ़ान के बाद राही और बचाव ज़्यादा अहम है। इंडियन अलाइंस ने पोस्ट इलेक्शन स्ट्रॉन्ग्स के लिए एक मीटिंग बुलाई है। अंदौर मध्य प्रदेश के
43 साल के शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर की लाश को 3 दिन तक घर में रखा और फिर एक थैले में उसे सड़क पर छोड़ दिया क्योंकि उसके आसपास आखिरी रसूमात के लिए पैसे नहीं थे। पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की, जिससे लाश मिली। उसने लाश को घर से 200 मीटर दूर सड़क पर छोड़ दिया। AIMIM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने PM मोदी की चाइना के हवाले से दी गई तजवीज़ पर तनकीद की है। कहा है कि अपोजिशन वोट बैंक के लिए मुर्ग करती है। अवैसी ने पूछा है कि क्या मोदी चाइना के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं जब उनकी फ़ौज हिंदुस्तान के इलाके पर कब्जा किया था। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में गिनती हुई घटना पर बीजेपी की सरकार को मुजाहिरा करते हुए कहा है कि बीजेपी की हुकूमत ने देश में कानून की हुकूमत का ख़त्म कर दिया है। उनका कहना है कि अगर इंडिया में अनफिल्ड गवर्नमेंट बनती है तो वो हर गरीब और कमज़ोर के साथ खड़ी होंगी। तेलंगाना के यादगीर भोंगीर ज़िले में मिलावट शुदा दूध जब्त किया गया है। भोंगीर पुलिस ने नकली दूध की तैयारी के मर्कज़ पर रेड की और 60 लीटर मिलावटी दूध को जब्त किया है। 23 साल परेशान की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। अगर आपको भी कहीं पर भी खाने पीने की अशिया पर गलत नज़र आता है तो फौरी तौर पर तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इसकी शिकायत दे। हैदराबाद मौसमियात के मरकज़ ने कहा है कि राज्य में शिद्दत बरकरार है। दर्जे हरारत मामूल से 2-4 ज़्यादा हो गई है। गर्म हवाएं राज्य में दर्जे हरारत को मज़ीद बढ़ाएंगी। आने वाले 3 दिनों में शामिल तेलंगाना के कई इलाकों में मामूल से 2-4 डिग्री ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस की भर जाने वाली फ़्लाइट में बम की अफवाह से अफरा तफरी का माहौल। इमरजेंसी एग्ज़िट से उतारा गया है। पैसेंजर्स को टायर के जांच के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। बम की धमकी से अलमगार से पहले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बरकरार रखा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली विरासत रसूल खान साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो पहले नामपल्ली असम्बली से मजलिस की नुमाइंदगी करते थे। मरहूम 2009 के असम्बली इंतखाबात में नामपल्ली हल्के से मजलिस की टिकट के पर मुंतखब हुए थे। उन्हें पहले अपनी सियासी करियर का आगाज़ मजलिस के कॉपरेटर के तौर पर किया था और इसके बाद असम्बली के लिए मुंतखब हुए। मुगलपुरे के बीबी बाज़ार में हुए बुलेट मोटरसाइकिल फ्यूल टैंक फटने की धमाके से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स ज़ख्मी से बच गया है। मोटरसाइकिल के मालिक अब्दुल रहमान लाचारी के बाद जान बख्श हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी हार गए हैं। ज़ख्मियों में 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी शामिल है। DCA के अहदेदारों ने पीर को एक आयुर्वेदिक दवा का पता लगाया है और सन क्रॉस स्प्रे जो कह रहे हैं कि ये गुर्दे की पथरी का इलाज करते हैं। DCA के मुताबिक ऐसे एडवर्टाइजमेंट मंशियात और जोड़ों के इलाज खबलस एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के ख़िलाफ़ वर्जी है। पीर 27 मई को किए गए ख़ास छापे के दौरान DCA अहलकार ने लेबर पर गुर्दे की पथरी का इलाज के हवाले से आयुर्वेदिक शरबत के गुमराहकुन दवाएँ पाई है। याद रहे, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहलकार छापा मारते वक्त ज़ख़ीरा कर लेते हैं। मुझे भी किडनी स्टोन की बीमारी है। आप तमाम से भी गुजारिश है, इस दुनिया में जितने भी लोग किडनी की बीमारी से या दीगर बीमारियों से मुश्किलात का सामना करते हैं, अल्लाह ताला उनको राहत दे। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफ़ा TV न्यूज़ पर तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप जानते हैं
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।